नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मुख्यमंत्री के बारे में, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो बनते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन पॉलिटी की मैंने जो सीरीज़ है वो शुरू की है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और हमारी संसद जो है, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और कैबिनेट मंत्री। तो काफ़ी सारे लेक्चर मैंने आपको दिए हैं। इंडियन पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जा करके आप चेक कर लेंगे। अब तो आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। जो आपके एग्ज़ाम में मेनली क्वेश्चन आते हैं, मैं इनको बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हो तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो क्वेश्चन जो वीडियो बनाई है, उसके अंदर आपको हर एक वीडियो में 1 से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैंगे। ये नहीं कि हर एक टॉपिक से आएंगे, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन उस टॉपिक से जो मैंने बनाए हैं उसमें बनते हैं आपके क्वेश्चन, और वही एग्ज़ाम में पुटअप होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम हार्ड होता है तब आपके जो क्वेश्चन है वो और कहीं से बन सकते हैं, और अगर हार्ड होगा तो वो सभी के लिए होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए। तो साथियों, यहाँ से हमारी वीडियो शुरू होती है और इसमें दिया है सबसे पहले मुख्यमंत्री / मंत्रिपरिषद। दोनों का जिक्र हम करेंगे और दोनों को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की जो कोशिश है वो भरपूर कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो आर्टिकल होते हैं वो आपको याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पीछे मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उनके अंदर जितने भी मैंने आर्टिकल्स यूज़ किए हैं, लाइक 53 आर्टिकल, 54 आर्टिकल, या फिर प्रधानमंत्री के लिए जो भी मैंने आर्टिकल, या लोकसभा, राज्यसभा, संसद के लिए मैंने जो आर्टिकल यूज़ किए हैं, तो उनको आप ज़रूर से याद करना और उन आर्टिकल को अपने दिमाग में है वो सेट कर लेना, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं, जो आर्टिकल 163 है, 163 आर्टिकल ये कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगा। किसका? राज्य की मंत्रिपरिषद के लिए ये बात करता है। एक केंद्र की मंत्रिपरिषद भी होती है, उसका मैंने आर्टिकल आपको अलग से बताया था, कल के वीडियो में शायद मैंने बताया उसको। तो यहाँ पे जो 163 आर्टिकल है वो राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है, और आर्टिकल 164 जो है वो एक मुख्यमंत्री होगा उसके लिए बताता है, या फिर जो ये मंत्रिपरिषद है उसका मुखिया होगा। कौन? एक मुख्यमंत्री होगा जो इस मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा। अब बात करते हैं, जैसे हमारा राज्य का मुखिया कौन होता है? वास्तविक मुख्यमंत्री होता है। ये सेम सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंने आपको प्रधानमंत्री लेक्चर में बताया था कि हमारा जो पीएम होता है वो क्या होता है? केंद्र सरकार का वास्तविक मुखिया होता है। और संवैधानिक मुखिया की अगर हम बात करें तो राज्य में संवैधानिक मुखिया राज्यपाल होता है, और केंद्र में अगर संवैधानिक मुखिया की बात करें तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं जैसे जैसे वीडियो बना रहा हूँ तो आप उसके साथ साथ अपने मन के अंदर जो क्वेश्चन है वो सोच लिया करें उसका आंसर क्या होगा, या फिर वीडियो को पॉज कर लिया करें, ताकि अगर मैं रोक रोक के आपसे पूछूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपका मन जो है वो देखने को भी नहीं करेगा। मैंने क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ है वो भी चला रखी है, तो वो आप कम्युनिटी के अंदर जा करके उसको क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके और उसमें देख लिया करो, ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो याद हो जाए, और यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विधानसभा की। विधानसभा और विधान परिषद क्या क्या होती है, ठीक है। और ये क्या, जो मुखिया होता है वो क्या होता है? विधानसभा या विधान परिषद का किसी एक का सदस्य होता है। कौन? जो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, सीएम जो हमारे बनेंगे किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी स्टेट में, तो वो क्या होता है? या तो विधान परिषद का या फिर विधानसभा का, उसको किसी न किसी एक सदन का सदस्य रहना आवश्यक है, ठीक है। और जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसको बहुमत कैसे गिना जाता है? कि जितनी उस क्षेत्र में या उस राज्य में जितनी सीटें हैं, उन सीटों का 100% सीटों का 50% जो सीट है, 100% सीटों का 50% प्लस में 1, जितनी भी सीटें हैं उनका 50% प्लस में 1, 50% प्लस में 1 अगर होगा तो उसी दल का जो है प्रमुख नेता चुन लिया जाता है और उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। हालांकि जो नेता होता है वो चुनते हैं, जो विधानसभा होता है उसके सदस्य अपने आप चुन लेते हैं, लेकिन उसको जो शब्द वगैरह के कार्य है या नियुक्ति वगैरह के कार्य है वो राज्यपाल करवाते हैं। ये नीचे लिखा हुआ भी है, नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करवाते हैं। किसको? जो विधानसभा का नेता होता है, या फिर विधान परिषद का भी नेता बना सकते हैं, लेकिन जो मेनली होता है वो विधान सभा का ही होता है। अब बात करते हैं शपथ की। तो शपथ भी इन्हें राज्यपाल दिलवाते हैं। राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी पार्टी को बहुमत सिद्ध करने का प्रस्ताव रख सकते हैं। ये आपने बहुत सारे राज्यों के अंदर देखा होगा कि राज्यपाल कह देते हैं भी आप अपना बहुमत सिद्ध कर लो। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यपाल के पास ये एक
विवेकाधिकार है कि वो किसी भी पार्टी को कह सकते हैं कि आप आइए, अगर आप बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं तो आप बहुमत सिद्ध कर सकते हैं। अब बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने और यहाँ पे लिख रखी हैं जो मैंने एरो बना के लिखा है। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इसका 5% होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है किसका, मुख्यमंत्री का। लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मैं मुख्यमंत्री के साथ साथ जो मंत्रिपरिषद होती है उसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 5 साल ही आपको रखा जा सकता है, उससे पहले आपको नहीं हटाया जा सकता या आप खुद नहीं हट सकते। अगर आप चाहें तो अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं, किसको, राज्यपाल को। अगर राज्यपाल चाहे और मुख्यमंत्री उनको कहे कि जो फलां मेरा मंत्री है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, या तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, मंत्री से उसको हटाया जा सकता है। तो ये जो है राज्यपाल ऐसा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राज्यपाल चाहेंगे तब तक आप अपने मुख्यमंत्री पद के लिए बने रह सकते हैं या अपने मंत्री पद के लिए बने रह सकते हैं, ठीक है। और अगर मंत्री किसी को हटाना है तो भी वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है, और उनका जो हटाने का प्रोसेस है वो मुख्यमंत्री के सलाह पर होता है, राज्यपाल तभी करेंगे। त्यागपत्र कैसे होता है, त्यागपत्र दो तरीके का हो सकता है। अगर तो कोई मुख्यमंत्री चाहे या कोई मंत्री चाहे या पूरी की पूरी सदन चाहे, जैसे जो प्रस्ताव जो जीता हुआ सदन है, सदन में जो जीती हुई पार्टी है वो क्या करेगी, अपना त्यागपत्र पूरा का पूरा खुद दे सकती है। अगर वो बहुमत खो जाती है तो भी उसे त्यागपत्र लिया जा सकता है। कैसे, अविश्वास प्रस्ताव ला करके विधानसभा में। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो मैं आपको विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आपातकाल और संसद के जो सत्र होते हैं, जैसे अलग अलग सत्र होते हैं, शीतकालीन सत्र, और ये जो होते हैं आपके अल्पकालिक समय, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेन टॉपिक है। ये आपको किसी आगे की वीडियो में जो है वो मैं बता दूंगा। तो अभी यहीं फोकस करते हैं कि एक तो त्यागपत्र आप किस तरह से दे सकते हो। अगर आपका मन है त्यागपत्र देने का तो आप दे सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर आप बहुमत खो जाते हो, आप बहुमत अपना सिद्ध नहीं कर पाते हो और अविश्वास प्रस्ताव आपके विपक्ष वाली पार्टी लेकर के आती है, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब बात करते हैं, ये रहा, अगर बहुमत दल खुद से जो त्यागपत्र देना चाहे तो वो क्या करेगा, खुद से हटाने के लिए प्रस्ताव ला सकता है। वो कहेगा कि हम जो हमारी विधानसभा है उसको विखंडित करना चाहते हैं या खंडित करना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा, खुद से एक प्रस्ताव ला सकता है और विधानसभा खंडित हो जाएगी। फिर किसी नेक्स्ट पार्टी को है, उसको जो राज्यपाल है वो चाहें तो उनको दे सकते हैं विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, यानी कि अपनी सरकार सत्ता चलाने के लिए। वेतन और भत्ते की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमारी संसद थी, संसद में क्या था, वेतन और भत्ता जो लोकसभा है, जो संसद है वो खुद डिसाइड करती थी, संसद में बिल पास हुआ करते। तो यहाँ पे वेतन भत्ता कौन डिसाइड करता है, राज्य की जो विधानमंडल होती है, विधानमंडल के अंदर विधान परिषद और विधानसभा दोनों आ जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी विधानमंडल है राज्य में, वो विधानमंडल तय करती है कि आपके वेतन भत्ता क्या रहेंगे। तो मान लीजिए कि खुद का पैसा खुद को डिसाइड करना है कि किस तरह से अपना पैसा लेना है ना, नौकरी किस तरह से 50,000 लेनी है कि 1,00,000 रुपया लेनी है, और भत्ते क्या क्या लेने हैं, मोबाइल का बिल 15,000 रुपये लेना है या 5,000 रुपये लेना है, ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी लेनी है या फिर बहुत बड़ी गाड़ी ऑडी वगैरह के अंदर जाना है। तो ये खुद से डिसाइड कर लेते हैं भैया, और यही संसद में होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जो शक्तियां हैं वो कैसे होती हैं। शक्तियों की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 167 में लिखा हुआ है कि जो मुख्यमंत्री है उनके शक्तियाँ और कार्य दोनों के बारे में बताया गया है, और उनके ये कर्तव्य में भी लिखा हुआ है कि उनके क्या क्या कर्तव्य रहेंगे। अब बात करते हैं, अगर उनके कर्तव्य की बात करें तो राज्यपाल के संबंध में उनके कर्तव्य क्या क्या होंगे, मंत्रिपरिषद के संबंध में उनके कर्तव्य क्या क्या रहेंगे, तो उसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं आगे। सभी कार्य से अवगत कराना, राज्य में जितने भी कार्य हो रहे हैं, चाहे वो विकास के हों, चाहे वो दुर्दशा के हों, चाहे वो कोई नई योजना के प्रति हों, चाहे वो कोई पुरानी योजना के हो, कोई भी कार्य हो, उस कार्य से अवगत कराना रहेगा, किससे, राज्यपाल को। जैसे सेंटर के अंदर प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराते हैं, वैसे ही राज्य सरकार के अंदर जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्यपाल को अवगत कराएंगे। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद के प्रति क्या क्या कार्य रहते हैं, या मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या क्या कार्य रहते हैं। कोई भी बैठक है उसकी अध्यक्षता करना कौन करेगा, मुख्यमंत्री जी। विभाग सौंपना या आवंटन करना, किसी विभाग को किस मंत्री को देना है, जैसे वित्त विभाग को, रोड को, और जो आपके हैं शिक्षा विभाग को, या फिर हॉस्पिटैलिटी वाले को। तो इस तरह से अनेकों विभाग रहते हैं, उन विभाग को किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, ये किस पे निर्भर करता है, मुख्यमंत्री पे निर्भर करता है, और मुख्यमंत्री सलाह देते हैं और
उसके बाद ही राज्यपाल महोदय क्या करते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं उस विभाग के लिए। कार्यप्रणाली कैसी होती है, कार्यप्रणाली तैयार करना, सभी कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करना किसका काम होता है, मुख्यमंत्री महोदय का सबसे पहले ये दायित्व बनता है। वो कार्यप्रणाली, वही गाइडलाइन सारी जारी करते हैं। हालांकि खुद से तो इतना नहीं करते होंगे, बहुत सारे उनके उप मंत्री होते हैं जिसके अंदर IAS IPS ऑफिसर जो होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं और उसी हेल्प में उनका जो पूरा का पूरा रोड मैप है वो तैयार करते हैं। लेकिन नाम क्या आता है, नाम मुख्यमंत्री महोदय का आता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में PM का जो नाम है वो आता है। मंत्रियों का फेरबदल करना, इस मंत्री को यहाँ से निकाल करके यहाँ डाल देना, यहाँ वाले को निकाल करके यहाँ डाल देना, इसको यहाँ उठा देना, तो ये मंत्रियों का फेरबदल करना भी ये सारा किसके अंडर में आता है, जो मुख्यमंत्री महोदय है वो खुद इसका कार्य करते हैं। अन्य कार्य में क्या आते हैं, अगर कोई भी सम्मेलन हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, उसके अंदर जाना, उसमें सम्मिलित होना, उसमें किसको भेजना है किसको नहीं भेजना, क्या उसका प्लानिंग रहेगा, तो ये कार्य काम करते हैं। और केंद्र के साथ तालमेल रखना, जिस तरह से आप देखते होंगे कई राज्यों के अंदर अलग सरकारें हैं और कई राज्यों में सेंटर में जो सरकार है वही सरकार राज्य में है, तो वहाँ पे तालमेल अच्छा बना रहता है। लेकिन कई जगह पे सेंटर की अलग है और स्टेट गवर्नमेंट की अलग है, तो वहाँ पे जो तालमेल है वो बिगड़े रहते हैं। तो इस तरह से तालमेल बिगड़े रहते हैं। तो ये कार्य मुख्यमंत्री महोदय का होता है कि तालमेल सेम बना के रखना, ताकि हमें जो केंद्र सरकार से है निरंतर रूप से कंटिन्यू वे में हमें जो सहायता मिलती है वो मिलती रहे, ताकि हम हमारे स्टेट का, राज्य का जो तरक्की है वो करते रहें। तो ये कार्य अन्य कार्य में आगे। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, मंत्रिपरिषद का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन होता क्या है, ये जो राज्यपाल है उसके प्रसाद पर्यंत होते हैं। राज्यपाल चाहें तो उनके विभाग में फेरबदल कर सकते हैं, राज्यपाल चाहें तो मुख्यमंत्री की सलाह पे इनको पद से बर्खास्त भी कर सकते हैं। इनको नौकरी से भी, नौकरी तो क्या है वो एक सेवा है तो उससे हटा भी सकते हैं, लेकिन ये सेवा करते हैं उसका थोड़ा अलग ही तरीके से करने का ढंग है, आप सभी जानते भी हैं, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए। और शपथ की बात करें तो राज्यपाल महोदय शपथ दिलाते हैं, नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति भी राज्यपाल महोदय दिलाते हैं। लेकिन जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनकी सलाह पर ही नियुक्ति दिलवाई जाती है या फिर जो पद है वो दिलवाए जाते हैं। अब जो मंत्रिपरिषद है, जो केंद्र में मंत्रिपरिषद थी, सेम राज्य की मंत्रिपरिषद 4 भागों में विभाजित है, 3 भागों में विभाजित है, और चौथा भाग राज्य मंत्री है वो 2 भागों में विभाजित होते हैं और केंद्र में। और यहाँ पे भी क्या है, कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है और उप मंत्री है। कैबिनेट में कौन आते हैं, कैबिनेट में वही मंत्री आते हैं जो क्या होते हैं, जो CM के बहुत ज़्यादा करीब में रहते हैं, यानी कि जिनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग जो होते हैं वो होते हैं। और जो राज्य मंत्री होते हैं वो हेल्प करते हैं किसकी, कैबिनेट मंत्रियों की हेल्प करते हैं। और उप मंत्री जो होते हैं वो प्रशासनिक कार्य, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, जो प्रशासनिक कार्य जितने भी होते हैं उसके अंदर ये हेल्प करते हैं राज्य सरकार की। अब बात करते हैं कि जो ये मैंने एरो लगा रखा है, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, यानी कि जो मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य हैं अगर वो सामूहिक रूप से बात करें तो वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। और अगर इंडिविजुअली रूप से अगर उसकी अकेले की बात करें तो वो क्या होते हैं, मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे हमारे जो केंद्र में अगर बात करें तो जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है कौन, मंत्रिपरिषद। जो MP की मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन इंडिविजुअल रूप से किसके, प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। और प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, प्रधानमंत्री उत्तरदायित्व होता है राष्ट्रपति महोदय के। उसी तरह यहाँ की जो मंत्रिपरिषद है राज्य की वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। ये सामूहिक रूप से। अगर इंडिविजुअली बात करें तो वो इंडिविजुअली मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं, CM के प्रति, और CM राज्यपाल महोदय के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस तरह से ये आपका जो लेक्चर है वो मैंने कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ आपको जो पढ़ाया गया है वो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। अगर कुछ आपको डाउट है या समझ नहीं आ रहा है या आपकी कुछ मुझसे त्रुटि हुई है या आप समझने में थोड़ा अक्षम हो तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जो डाउट है वो ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगा, या मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं उसे भी आप मुझे अवगत करा सकते हैं कि आपसे भैया ये गलती हो गई, सर आपसे ये गलती होगी, तो मैं उससे भी नेक्स्ट वीडियो में उस त्रुटि को पूरा कर दूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, पढ़ने वाले हो अपने अगर कोई छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन जो भी हैं तो वीडियो को शेयर करना, लाइक ज़रूर करना, चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।